त्रिकोणमिति। ए सर जी त्रिकोणमिति कैसे हमारे पेपर बीती? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अगर सही में आपको त्रिकोणमिति से डर लगता है, ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाता है, ए सर ऑब्जेक्टिव बनाने में सब्जेक्टिव जैसा समय लगता है, तो कैसे मैं बना पाऊंगा? टेंशन लेने का नहीं है मेरे भैया, टेंशन देने का, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। जब आपका भाई आपके साथ है तो सोचने की बात है, नो डाउट सीधे करना सिखाएंगे, क्योंकि इस चैनल पे वही सिखाया जाता है। सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरीका से बनाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाया जाएगा। हाँ, मात्र ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, मात्र 30 सेकंड में कैसे बनाए। अगर आप भी बनाना चाहते हैं, सबसे कमजोर है तो वीडियो आपके लिए है, नहीं तो अन्यथा आप छोड़ के जा सकते हैं। कोई जोर दबाव नहीं है भैया, पढ़ना होगा, होना होगा पास, तो हम पे रख लेना विश्वास, क्योंकि इस चैनल पे रहता है बच्चा सबका आस। समझ में आ रहा है ना? अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो तो लास्ट तक बने रहिएगा। और नो डाउट एससीटी का उत्तर नहीं सिखा दिए तो फिर कहीं जल्दी सरकार है। कमेंट बॉक्स में तो आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करना होगा सो कर देना भैया। मैं मना करने नहीं जाऊंगा कि तुमने ऐसा कमेंट क्यों किया था। एकदम पढ़ाएंगे आपके भाषा में, टेंशन मत लेना। ऐसे नहीं दहाड़ना है, ऐसे नहीं बोलते हैं कि मैथ का पागलपन कैसे होगा, तब इस चैनल पे किया जाता है। मैथ से पागलाइए मत, इधर उधर कहीं जाइए मत। हम है ना, सब प्रॉब्लम दूर होगा तब होगा जब कमेंट कीजिएगा कि सर जी मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तब, क्योंकि बोलने से सब होता है तब होगा जब बोलिएगा तब होगा। ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे भी नंबर दिखाई दे रहा होगा, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होगा आपका भाई आपके लिए तैयार है, बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मतलब आप पढ़ लीजिए, एकदम पढ़ाएंगे आपके भाषा में, मत ये किसी भाषा में, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तरीका से। हाँ, तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी 30 तक के प्रश्न को बता दिया था, नो डाउट एससीटी का उत्तर आ गया था। अगर आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, सिर्फ जाकर देखने की जरूरत है। हाँ, नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में तो ऑब्जेक्टिव का खजाना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ देखने की जरूरत है। नो डाउट एससीटी करने लगे। आज 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे, एकदम आपके भाषा में, मत ये किसी भाषा में। 31 नंबर एकदम सरल तरीका में, सरल से सरल कंसेप्ट और ट्रिक दोनों देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी? 31 नंबर प्रश्न कह रहा है a sin थीटा, a sin थीटा इक्वल टू 1, a sin थीटा इक्वल टू 1 और b cos थीटा इक्वल टू 1, b cos थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा का मान होगा, तो tan थीटा का मान होगा। ये मेरे प्यारे नो डाउट होगा, बोलो तो सही, सीधे ठीक होगा, क्योंकि इस चैनल पे वही कराया जाता है, समझने की जरूरत है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये मेरे भैया कि sin थीटा इक्वल टू 1 बटा e cos, ए गुणा में है ना, ए और sin में किसका संबंध है? तो गुणा का, जब गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, ए हो जाएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? तुझे बुझाया कि नहीं बुझाया? तो बोलो कि ये सर जी बुझा रहा है, समझ में आ रहा है। ए मेरे प्यारे, अब यहाँ पे देख लेना कि cos थीटा इक्वल टू 1 है, यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? तुझे बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि tan थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे प्यारे? तो sin थीटा बटा cos थीटा, चर्चित फार्मूला है, ऑलरेडी आपको तो मालूम होगा। अगर क्यों होता है, क्यों यही होता है, फार्मूला बनाना सीखना है तो उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, कैसे फार्मूला बनाए त्रिकोणमिति का। हाँ, कैसे याद होगा, दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जाके आपको प्लेलिस्ट में वीडियो देखने की जरूरत है। क्यों यही होता भैया, प्रूफ भी कर दिए हैं, हर एक फार्मूला को प्रूफ किया, आप जाके देख सकते हैं, नो डाउट फैसिलिटी कर सकते हैं। चलिए, या तो मालूम है आप रट्टाफिकेशन मारे होंगे, रट्टे होंगे, यही फार्मूला होता है। चलिए, अच्छी बात है। अब tan थीटा के हम जगह पे इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बोले ये सर जी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा की जगह पे हम sin थीटा बटा cos थीटा लिख दिए, तो दिक्कत है क्या? तो बोलो ये सर जी दिक्कत तो ना है, क्योंकि इस फार्मूला के अनुसार हो गया। अब देख ले भैया कि sin थीटा है, तो sin थीटा का मान 1 बटा a है, तो 1 बटा a लिखिए। अब बटा cos थीटा है, cos थीटा का मान क्या है? 1 बटा b है, तो 1 बटा b दे देते हैं, 1 बटा b दे दिए। अब देखो भैया, नो डाउट मेरे बारे से ठीक होगा। चलिए 1/4 करेंगे, या तो ऊपर वाला से ऊपर वाला कट जाएगा, ये जैसा है। अब तुम जानते हो कि 1/4 होता है तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? b ऊपर जाएगा, b बटा a आ जाएगा।
बी बट्टा ए आएगा कि नहीं आएगा मेरे प्यारे? बोलो ये सर जी आएगा, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। मैंने टेन थीटा के बराबर में क्या होगा? बी बट्टा ए होगा, नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट होगा। कब होगा? जब समझोगे तब होगा। समझ में आया? ये मेरे प्यारे बुझाया? बुझा रहा होगा। ऐसे ही तुम बना सकते हो। इनके दिमाग में तुम सॉल्व करना था ना तुम्हें, सीधे इसे सेटअप कर सकता था। ऐसे ही बना सकते हो, नो डाउट। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या दे रहा है। तो 31 नंबर का राइट आंसर बी बट्टा ए। 31 नंबर का राइट आंसर बी बट्टा ए। ऑप्शन नंबर बी। मैं कब बनाएंगे बादशाह? बनोगे कब? जब पढ़ोगे तब। नो डाउट सीधे करोगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तुझे हरदम हमने नो डाउट का सीधे टिक आउट ऐसे ऐसे प्रश्न का कराने का प्रयास किया है, करते रहेंगे तब तक जब तक सांस है तब तक। चलिए देखते हैं हम 32 नंबर प्रश्न को। देखिए 32 नंबर का कह रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हाँ ज्यादा नहीं लगाइएगा। 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? ये मेरे भैया ऑप्शन से बनाना होगा, देखना होगा कि किसका मान है, नहीं तो ऑलरेडी चार्ट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तुम देख सकते हो। समझ में आया? अब देख लो भैया, कह रहा है साइन 30, तो तुझे मालूम होना चाहिए कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये तो होगा नहीं, आप पूछ रहे हैं 1/√3 किसका होता है, तो ये नहीं होता सर जी। और क्या ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 33। ए सर जी 33 का ना होता है, 33 का होता है भैया, का होता है 1/√3, तो हमारा क्या होगा 33। आंसर क्या होगा 33। ऑप्शन नंबर बी। मैथ का बनाएंगे बच्चा एंड नोट करना सीखना। ऐसा चार्ट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, अगर याद नहीं आप तो देख सकते हैं कि 30 का मान 1/√3 होता है, 60 का मान 2 होता है। तुझे तो याद होगा, याद करना नहीं आता है, नहीं बनाने आता है, बस कमेंट कर देना, उसके लिए स्पेशल मैं फार्मूला बना दूंगा। फार्मूला बनाने का वीडियो बना दूंगा उसके लिए, क्योंकि हम आपके मजबूरियां पे हो जा रहा है, करो दे बोलो दे तब ना होगा। इस करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन दे इस करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। हां 10 बी 33 नो डाउट सीधे करना होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है भैया, कह रहा है सेक थीटा, थोड़ा सा भी घबराना मत, इधर उधर जाना मत। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और का इक्वल टू x, तो टेन थीटा का मान होगा, तो टेन थीटा का मान होगा नो डाउट होगा। ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट होगा। तुझे मालूम है कि एक फार्मूला होता है भैया, सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तुझे मालूम है कि ना? तो बोलो ये सब मुझे मालूम है। सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। बस अब कुछ देर के लिए इसे भुला जाओ, कुछ देर के लिए भुलाना, ज्यादा देर के लिए नहीं भुलाना है। अब लो तुम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b होता है कि ना होता है? तो बोलो ये सब चीज होता है। तो धीरज रखो। आप देखिए भैया, तो इसको सेटअप कर दे तो क्या देंगे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन। लिख सकता है कि ना लिख सकता है? बोलो ये सर लिख सकता है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b का गुणनफल 1। अब देखो भैया थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x ऑलरेडी दे दिया है, तो इसके जगह पे हम x दे सकते हैं। बोलो दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 आई x, यहाँ पे इसका मान से x ना दीजिएगा, क्योंकि ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या दे रहा है? x दे रहा है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं होगा मुझे देखने से तुझे, क्योंकि हम दिक्कत परेशानी होने नहीं देते हैं, आप परीक्षा हॉल में रोने नहीं देते क्योंकि पढ़ाते हैं। अब देख लो भैया ये x गुणा में है, नीचे भाग में चला जाएगा। आप देख लो भैया यहाँ पे
इसको समीकरण 1 कर देना, इससे नहीं सर जी, इसे जो दिया है इसे 1 कर देना, इसे 2 कर देना। बुझाए? अब तो देखना सर जी इतना बुझा रहा है, इतना बुझा रहा है। sec माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बटा x हो गया और sec प्लस tan थीटा इक्वल टू x जो ऑलरेडी दिया है। अब देख ले भैया, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये प्लस में है, ये माइनस में है। अगर समीकरण 2 माइनस 1 से करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हमें tan का मान निकालना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा ना मेरे प्यारे, tan का मान आ जाएगा, ये गुण कट जाएगा। तो वही तो काम करने की जरूरत है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ना भैया, tan का मान देख लो कैसे निकल रहा है, समीकरण 2 माइनस 1 से आंसर आएगा दन से, टेंशन काहे ले लेते हैं। आप ले लीजिए sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बटा x, समीकरण 2 हो गया मेरे प्यारे। अब देख लो भैया, यहाँ पे sec थीटा और का प्लस tan थीटा इक्वल टू 1, अरे सर जी 1 नहीं है, x है, समीकरण 1 हो गया मेरे प्यारे। बुझाया? तो हाँ सर जी बुझा रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि तुम्हें जानता होगा कि अलजेब्रा के घटाव में सिंबल चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। अब देख ले भैया, क्या होगा? प्लस माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस tan थीटा, माइनस माइनस प्लस होगा 2 tan थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो देखिए होगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 1 बटा x माइनस x हो जाएगा, बाई में 1 लगा देंगे। बुझाया? तो कहोगे कि हाँ सर जी बुझा रहा है। चलिए माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू तब x, x है तब x तो 1, अब माइनस है तो माइनस एक बार में x, x में x करेंगे कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। बुझा रहा होगा, तुझे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए भैया, tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, ई 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा, इधर आएगा तो भाग में जाएगा ना जी, तो बोलो जी हाँ सर जी जाएगा। तो x बाई माइनस 2 परिवर्तन करते हैं, समझ में आया? तो बोलो जी हाँ सर जी समझ में आ रहा है। या ऐसे कर सकते हो, नहीं तो दूसरा भी करेगा। अब ऐसे तुम गलत 1 2 3 सर जी 4 2 हो जा रहा है, बड़ी भारी लगेगा, कितना मतलब का लो इजी कर देते हैं। चलो इसको ऐसे ही उतार दिए, गुणा में है, नीचे भाग में जाएगा तो यही तो भाग में दे दो माइनस। अब भारी नहीं लग रहा है, अब भारी नहीं लग रहा है, बोलो ये सर जी ना लग रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x आया नहीं आएगा? या तो आंसर यह दिया होगा और नहीं तो आंसर कौन दिया होगा बता देते मेरे प्यारे। या कहीं आंसर कहीं माइनस में कॉमन ले लिए, तो अगर माइनस में कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1, अब माइनस माइनस का होगा प्लस x स्क्वायर, अब बटा यहाँ पे माइनस 2x, यही ना होगा, क्योंकि माइनस से इसमें गुणा करेंगे ऐसा, हम माइनस कॉमन लेंगे हम तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर बटा आई माइनस माइनस काट दो। या कि आंसर यह दिया होगा, नहीं आंसर यह दिया होगा, चलिए ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर कितना है भैया? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है क्या? x स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x। देख लो भैया, टेंशन मत लेना, अभी बताएंगे क्या दिया है। दे रहा है x स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x। आप कहोगे कि सर जी आपका आंसर ही नहीं आया है, सबर करो, टेंशन मत लो, यही तो बात है। x स्क्वायर है तो पहले x स्क्वायर कर दो, प्लस में है तो हमने प्लस में लिख दिया, अब माइनस में है 1 तो माइनस में लिख दो बटा 2x तो हमने बदल दिया। बात देखी है कहां फर्क पड़ा, आ देखिए आया कि नहीं आया? चलिए हमारा राइट आंसर यही बोला। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी मैथ करवाएंगे बादशाह, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, टिक आउट, हां जो करेगा टच वही आएगा फर्स्ट, तो टच तो सामना पड़ेगा, तो इस तरह का आंसर यही बोला, नो डाउट होगा। ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट होगा। थोड़ा सा भी दिक्कत प्रॉब्लम हुआ कमेंट बॉक्स आपके नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नाम दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, जब तक बोलोगे नहीं हम जानेंगे कैसा तो प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एंड नो डाउट ये मेरे प्यारे कैसे होगा टिक आउट। चलिए टेंशन मत लेना है, कह रहा है sin स्क्वायर फाई, sin स्क्वायर फाई और का
प्लस प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 5, ठीक है ना। इसका रूट क्या होगा, नो डाउट होगा, ये मेरे प्यारे से टीका होगा। इतना एक बात याद रखना, एरिया किसका भी हो धमाका साइन और कॉस का होगा, ठीक है। तो हर एक कोई भी हो, यहाँ पे 10 है तो साइन में बदलेंगे, साइन और कॉस में बदलेंगे, कुछ भी हो, 10 हो, कोसेक हो, टॉट हो, सब तो साइन और कॉस के रूप में बदलकर बनाना आसान होता है मेरे भाई मेरे प्यारे, इससे बदलने की जरूरत है। अब तुम्हें फार्मूला याद होगा, एक क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, साइन थीटा बटा साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सभी थीटा नहीं है, फाई है, तो चलिए फाई दे देते हैं। बात इतनी है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे फाई दिया है, खुद दोनों पे स्क्वायर, तो इस तरह पे इतना लिख सकते हैं, साइन और कॉस में आ जाएगा। अब ले भैया यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई जब कितना लिख सकते हैं, तो तीसरा फॉर्मूला इतना होता है, तो यहाँ पे देख लो साइन स्क्वायर फाई बटा कॉस स्क्वायर फाई, तो दिक्कत यहाँ तो दिक्कत है क्या, तो बोलो ये सर दिक्कत नहीं है, बाई में 1 लगा देना, ये मेरे प्यारे साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 बटा ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे ये सर cos स्क्वायर फाई आएगा, cos स्क्वायर फाई आएगा, एक बार में cos स्क्वायर फाई, एक बार में cos स्क्वायर फाई, काम लगा cos स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई है, तो cos स्क्वायर फाई क्या होगा, sin स्क्वायर फाई, sin स्क्वायर फाई। बुझाया कि नहीं बुझाया, और बोलो सर बुझा रहा है, तुझे बुझा रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। थोड़ा सा भी टेंशन प्रॉब्लम मत, टेंशन मत लेना, क्योंकि जब हम आपके साथ है भैया तो सोचने का बात है, समझ लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप दिक्कत नहीं होगा। एक फार्मूला होता है, चर्चित फार्मूला है भैया, क्या है बताते हैं। क्या चर्चित फार्मूला है कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। तो वही बात है, यहाँ पे थीटा के जगह पे फाई फाई दे दिया, ये दोनों तो बदले में हम 1 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो बोलो ये सर जी कर देंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 बटा, यहाँ पे दोनों तो बराबर मिटा लेंगे, मान लीजिए चर्चित फॉर्मूला जो याद होता, क्यों होता है, क्यों यही होता, इस सब कुछ हमने बताया है ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल गया, यहाँ पे 1 बटा cos स्क्वायर फाई, तो दिक्कत है क्या मेरे प्यारे, तो बोलो दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे देख लो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई बटा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बट्टा तो जोड़ बनाओगे, बात इतनी है, वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, इसको कितना हो गया 1/1, 1 से 1 कैंसिल, राइट में कितना होगा 1, नो डाउट रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा घुमाया है, आपको घूमने की जरूरत नहीं है, तब जब पढ़िएगा तब। चलिए अब सुनिए हमारा 34 नंबर राइट आंसर 1, चलिए 34 नंबर राइट आंसर 1 ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, ये मेरे प्यारे से करना होगा ठीक है। हाँ, यह 2022 में पूछा भी है, पूछने का चांस भी है, ऐसा पूछ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे, समझिए जरूर। कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा। नो डाउट होता है मेरे प्यारे से ठीक होगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। tan थीटा क्या कहता है, tan त्रिकोणमितीय अनुपात होता है p/b, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, यहाँ पे देख लो भैया, sin का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है p/h और प्लस cos कितना होता है, बोलो जी a सर जी h/b होता है, ठीक है ना। तो विसाइन कहता है प्यार है, cos होता है भरोसा है, a सर जी cos होता है भरोसा है, b/h होता है, ठीक है। तो दिक्कत tan का p/b होता है। आप कहोगे कि a सर जी
यहाँ पे x का मान तो आपको मालूम ही नहीं है, तो देख लेना भैया, टेंशन मत लेना। सबसे छोटा से छोटा विषम संख्या से स्टार्ट होने वाला, जैसे 3 4, तो यहाँ पे होगा 5, क्योंकि यह 3 है तो यह 4 है तो यह 5 होगा, क्योंकि सबसे छोटा विषम संख्या से स्टार्ट होने वाला ट्रिपलेट 3 4 5 होता है। हमें याद है यह p है तो यह b है तो h होगा सबसे बड़ा वाला, ठीक है। हाँ, ट्रिपलेट कैसे याद करें, कैसे इस फॉर्मूला का यूज नहीं करें, इस फॉर्मूला का जो आप लोग यूज करते हैं p² + b², हाँ पाइथागोरस का, तब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने बेसिक का ट्रिक बताया है। आपको इस फॉर्मूला का यूज किए बिना कोई भी मान निकाल सकते हो, p निकाल सकते हो, b निकाल सकते हो, h निकाल सकते हो। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में वीडियो में ले जा सकते हैं, जरूरत नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, फॉर्मूला बनाना सिखाया है उसमें, आप देख लीजिएगा। h का मान क्या होगा 5 होगा, ठीक है। 3 4 5 होता ही है। अब p का मान यहाँ पे 3 दिया तो 3 बटा h का मान 5 प्लस b का मान 3 बटा h का मान 5। ये सर जी, p का मान 3 नहीं है, p का मान 4 है। चलिए 4 बटा h का मान 5 प्लस है तो प्लस b का मान 3 बटा h का मान 5। अब लघुत्तम 5 और 4 3 7, नो डाउट इनमें कर सकते हैं। 7 बटा 5 चलिए समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तरीके से बताया जाता है। तो 35 नंबर द राइट आंसर क्या 7 बटा 5, 7 बटा 5 ऑप्शन नंबर सी सट दे आंसर आएगा। कब जब पट दे बनाओगे तब, नो डाउट सीधे तो ना होगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है ये मेरे प्यारे क्या कह रहा है, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा, कह रहा है सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 नहीं सर जी 10 डिग्री, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है, इसका 2 होगा, नो डाउट होगा, ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट होगा, यही तो कह रहा है, ठीक है, का मान है। अब भैया इसे बदलने का फॉर्मूला होता है कि सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है ना। सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो अब यहाँ पे देख ले भैया, अगर सेक स्क्वायर 10 डिग्री दिया है क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 10 होगा कि नहीं होगा, इसके अनुरूप यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 10 हमने कर दिया। तो यहाँ पे देख भैया सेक स्क्वायर 10 डिग्री इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा, तो बोलो कि हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी जगह पे सेक स्क्वायर 10 डिग्री जगह पे कॉसेक 80 डिग्री दे सकते हैं, इस तरह हमने दी COSEC कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अब एक फॉर्मूला होता है COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर cos माइनस के ये है इक्वल टू। अब तो आप बताओ कि यह यहाँ पे थीटा जगह पे 80 पे थीटा जगह पे 80, कॉसेक स्क्वायर 10 कॉट स्क्वायर इसके बराबर में 1 आएगा, बोल दिया है। हमारा राइट आंसर क्या होगा 36 नंबर का 1, नो डाउट होगा, सीधे टिक होगा। चलिए ऑप्शन में तो 36 नंबर का 1 ऑप्शन नंबर ए, ऐसा प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट एमएल करें, सीधे करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है sin थीटा यदि sin थीटा इक्वल टू √3/2 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान होगा, प्लस cot थीटा का मान होगा, नो डाउट रखिए मेरे बारे में। यहाँ पे sin का त्रिकोणमितीय अनुपात p/h होता है, cosec का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है h/p होता है। तुझे मालूम है h/p होता है, क्योंकि उल्टा होता है, sin का संबंध cosec से होता है और cot से क्या होता है b/p होता है। यहाँ पे देखो तुम्हें p का मान मालूम है, h का मान मालूम है, तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस b का मान मालूम नहीं है सर जी, सिर्फ p का मान मालूम है। चलो भैया नहीं मालूम है तो इसे निकाल देते हैं।
h स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब चलो h का मान दे दिया कि 2 है तो 2 का स्क्वायर इक्वल p का मान अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि b का मान मुझे मालूम ये नहीं है। इसको 2 बार करेंगे तो 4 इक्वल टू, इसको 2 बार करेंगे तो 3 आएगा प्लस b स्क्वायर। अब इधर आ जाएगा, इधर 4 - 3 इक्वल टू b स्क्वायर, तो 4 में 3 दिया 1 इक्वल टू b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर हट जाता है रूट में इक्वल टू b, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है इक्वल टू b। हमारा क्या आएगा, हमने पहले ही बताया था 1 2 अंडर रूट 3 होता है, ठीक है। चलिए एक b का मान लघुत्तम निकालेंगे अंडर रूट 3, चलिए अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 तो 2 का 2 प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 1 का, दोनों को जोड़ देंगे 3 बटा इस तरह के तरह आएगा। चलिए अब बोलो कैसे बता देते हैं, क्योंकि जब भी हर तक परिमीकरण करने के ऊपर चला है रूट में है तो रूट हटाने के लिए परिमीकरण करते हैं तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 आ जाएगा 3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 होगा तो सिर्फ 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल। अब कैसे सर अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 होता है 3 होता है, अंडर रूट 3 में जब अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो अंडर रूट 9 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 3 का 9 आएगा, बात ये करते हैं ना। हमारा राइट आंसर होगा क्या अंडर रूट 3, नो डाउट ये मेरे प्यारे से। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं तो हमारा 37 नंबर का राइट आंसर हाँ अंडर रूट 3 ए सर दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, चार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब बोला sin 30 इक्वल टू cos 30, sin 30 डिग्री इक्वल टू cos 30। तुझे मालूम होगा कि sin 30 cos 30 के बराबर होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। ये सर cos 30 का मान क्या होता है, sin 60 वाला मान ना बबुआ cos 30 के मान के बराबर होता है, समझ में आया। क्योंकि sin 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, सॉरी cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, समझ में आया। क्या होता है sin 30 का मान cos 60 के मान के बराबर होता है। चलो देखते हैं ऐसा ऑप्शन में दे रहा है, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान भी होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान 1/2 अंडर रूट 3/2 होता है। ऑलरेडी आप लोग को चार्ट बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा, देखिए तो sin 30 इक्वल टू cos 30 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट इनमें सीधे हाँ ऑलरेडी आप लोग को याद होता है, ठीक है नहीं याद है चार्ट बॉक्स में देख सकते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा कि तो चलिए एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है cos थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर बराबर है किसके बराबर है। तुझे मालूम है कि हमने अभी बताया था कि कोई भी प्रश्न हो साइन और cos में बदलेंगे तो इसे किस में बदलेंगे साइन और cos। तो COSEC cos थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा sin थीटा और का cos थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटा sin थीटा। बदल देना, बदल दीजिए सर। इसके जगह इसको लिख देंगे 1 बटा sin थीटा माइनस इसके जगह इसको लिख देंगे cos थीटा बटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलो दोनों का लघुत्तम निकाल देते क्या आएगा sin थीटा, sin है तो sin का 1 है तो 1 यहाँ पे क्या आएगा। समझ में आ रहा होगा, तुझे बुझा रहा होगा, बुझाने की जरूरत है। ए सर जी दोनों पे है ना स्क्वायर, दोनों पे है अलग अलग इसको अलग अलग कर सकते हैं। 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर बटा sin थीटा का स्क्वायर। बात कितनी है, इसका मतलब ब्रैकेट है, इसका मतलब दोनों पे स्क्वायर है। आगे हम लोग फार्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर बटा फार्मूला होता है sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर। बुझी तक ऑलरेडी एक फार्मूला होता है जो ऑलरेडी आपको तो याद होगा, नहीं याद है तो याद करने की जरूरत है। अरे याद ना ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो है, सिर्फ जाकर देखिए ना यार, याद करने का तरीका कहां से क्यों होगा, क्यों इसके बराबर होगा, क्यों यही होगा, सब कुछ बताया है, मेंशन किया है, सिर्फ जाकर इसको देख लीजिए। यहां पे लिख देंगे 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर। बुझी तक अब थोड़ा सा दिमाग, यहाँ पे स्क्वायर भी होता है या स्क्वायर दे भी सकते हो और नहीं भी सकते, मगर यहाँ पे जरूरी है तो हम देखें
इसे दे रहे भैया, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, इसे दो बार लिख देते हैं 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो दो बार लिख सकते हैं इसे। यहाँ पे देख लीजिए एक फॉर्मूला दे दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, इसको दो रूप में लिख सकते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। अब गुणा करते ही गुणा जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा 39 नंबर का राइट आंसर, चलिए 39 नंबर का राइट आंसर 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा। हाँ, अब चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी भी प्रकार का दिक्कत प्रॉब्लम हो तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अभी तक यह वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी समझ में आया तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, ये मेरे कार्य, और चैनल को सब्सक्राइब कर। देखते हैं हम 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न है, क्या है सर जी? सिर्फ देखने की जरूरत है। कह रहा है कि सेक इदारा डिग्री बटा कॉसेक 79 डिग्री के मान है। तुझे मालूम है कि सेक कॉस में बदलता है। सेक किसमें बदलता है? कॉस में बदलता है ना। जब सेक कॉसेक में बदलता है तो 79 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। ऐसे ही राइट आंसर मानना, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी बताया था। तो सेक का है 11 है, 11 डिग्री इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस 11। देख लीजिए सेक 11 सेक 11 डिग्री इक्वल टू COSEC कॉसेक, घटा दीजिए तो 10 में से दिया 9 8 है, 8 में से दिया 7, बताओ यह किसके बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे देख लो कि इस सेक 11 के बदला में इसको लिख सकते हैं 79 बटा COSEC 79, एक बार में कर देगा वहाँ, नो डाउट। ऐसा एक बदलने वाला जरूर प्रश्न है। चलिए आज के वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आज का राइट आंसर 1, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। हाँ, राइट आंसर 1 जो ऑप्शन नंबर एम दिखाई दे रहा है, ऐसे प्रश्न जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और किसी भी प्रकार के दिक्कत प्रॉब्लम वजन परेशानी कुछ भी हो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा उस नंबर पे 4 से 5 के बीच में कॉल कर देना। बोल सकते हो कि भैया यह इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप उसका हल करा दीजिए एकदम तरह। कब? जब बोलोगे तब। तो मुझे कहाँ से पता है कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम, कहाँ पे प्रॉब्लम, तो बोलने की जरूरत है। हाँ, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो आपके दोस्त के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।